विद्यालय मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये पिछले 3-4 दिनों से जिले में बहुत ही चर्चा का विषय है। इस विद्यालय का चर्चा ये है कि यहाँ पे क्लास 4th के कर्मचारी द्वारा कक्षा में बच्चों को पढ़वाया जाता था। आरोप ये भी है कि जो यहाँ की प्रधानाध्यापिका हैं वो अपनी कक्षा उस अनुचर से पढ़वाती थी। मामला बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा बढ़ गया कि अनुचर की पत्नी और उनके परिवार के लोग यहाँ आए विद्यालय पे। यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी भी आए। उन लोगों के बीच में वार्तालाप हुआ। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर बीएसए ने अनुचर को निलंबित भी कर दिया है। जबकि यहीं पे खंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिस मुश्किल से 5 कदम पे है। पंचायत भवन भी है जहां प्रधान जी बैठते हैं और उनके नाक के नीचे एक क्लास 4th के चपरासी द्वारा प्रिंसिपल का क्लास पढ़ाया जाना कहीं न कहीं प्रिंसिपल के ऊपर और खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर सवाल उठाता है। आइए आपको ये विद्यालय दिखाते हैं। ये है पूर्व माध्यमिक विद्यालय औरा चौड़ी। यही वो विद्यालय है जिसमें सुनने में आया है कि एक बच्ची के साथ अनुचर द्वारा कुछ दुर्व्यवहार किया गया था, जिसकी अभी हम पुष्टि नहीं करते हैं। जब तक हम बच्ची के माँ बाप से बात नहीं करेंगे हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन इसकी पुष्टि कि अनुचर द्वारा क्लास में पढ़ाया जाता है स्वयं बीएसए द्वारा अपने उसमें दिया गया है कि प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उसको निलंबित किया जाता है। मैं आया कि यहाँ प्रधानाध्यापिका से मिलूं तो मालूम हुआ कि प्रधानाध्यापिका 2 दिन से 3 दिन से मेडिकल पे है। जिस दिन से यह घटना हुई उसी दिन से मैं लगातार प्रधानाध्यापिका से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो छुट्टी पे है बने। मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से भी मिलने की कोशिश किया। 2 दिनों से लगातार मैं फोन कर रहा हूँ, आज मिलते हैं कल मिलते हैं। आज मैं उनके कार्यालय पर आया। आइए हम आपको दिखाते हैं। उनके कार्यालय में ताला लटक रहा है और ये देखिए विद्यालय से 10 कदम पे दूरी पे खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है। खंड शिक्षा अधिकारी का जिम्मेदार है जो पूरे ब्लॉक के स्कूलों को देखते हैं। जब उनके ऑफिस के नाक के नीचे एक क्लास 4th द्वारा प्रिंसिपल का कक्षा पढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से खंड शिक्षा अधिकारी की जो जांच भी खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर बैठाया गया है वो 2 ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी ही जांच करेंगे। ये बताइए कि खंड शिक्षा अधिकारी की जांच खंड शिक्षा अधिकारी ही करेंगे? क्यों जिले में तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम हैं, एडीएम हैं, डीएम साहब हैं। डीएम साहब कोई जिसको जांच देते वो जांच करता है। ये देखिए ये कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी बैतालपुर है। ये ताला लटक रहा हुआ है। मैंने यहाँ से उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने उच्च अधिकारियों को बता दिया है, हम आपसे बात करना नहीं चाहते हैं। मैं उनके कार्यालय पर आया था मिलने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि खंड शिक्षा अधिकारी की जांच वो भी दूसरे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी ही करेंगे, न कि बीएसए, न तो जिले में मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम है, एडीएम है, तमाम बड़े अधिकारी हैं। क्यों नहीं उनको जांच दिया गया? क्यों नहीं जांच? कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों पर भी सवाल उठता है कि कहीं इस मामले की लीपापोती तो नहीं की जा रही है, मामला मैनेज तो नहीं किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि विद्यालय प्रांगण में ही खंड शिक्षा अधिकारी का भी कार्यालय है और विद्यालय के प्रांगण में ही सटे ही पंचायत भवन भी है। प्रधानाध्यापक तो छुट्टी पे चली गई उसी दिन से जिस दिन से घटना हुई मेडिकल दे करके। और खंड शिक्षा अधिकारी से भी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ़ोन पे बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे उच्च अधिकारियों से पूछिए। आज मैं आया हूँ, ये आप देख रहे हैं पंचायत भवन है। ये पंचायत प्रधान जिनको हम लोग को वहाँ बोला जाता है, प्रधान जी से मैं इस बारे में जानकारी करूँगा। प्रधान जी अपने कार्यालय में हैं, मैं उनसे पूछूंगा इसलिए कि वो पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रधान है, उनकी भी बहुत सारी जिम्मेदारी विद्यालय के प्रति बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यालय के कैंपस में ही उनका भी कार्यालय है, तो उनके भी नाक के नीचे ये घटना कैसे हुई आइए प्रधान जी से जानते हैं। आप
औरा चौरी के ग्राम प्रधान जी हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो तेसी न्यूज में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मीडिया में 3-4 दिनों से आपके दीवार के सटे ही उसी प्रांगण में आपका भी पंचायत भवन है और मीडिया में ये प्रकरण चल रहा है। कृपया, क्या आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी या बाद में हुई या घटना हो जाने के बाद हुई? कैसे जानकारी हुई और आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? श्रीमान जी, कुछ समय पूर्व हमको सूचना मिली कि अनुचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मैं कुछ अभिभावकगण, ग्राम सभा के कुछ लोग, हम लोग आके और जो हेडमास्टर हैं हेमा त्रिपाठी जी, उनसे मुलाकात किए और इसके लिए उनको मतलब वार्न भी किया गया कि इससे माहौल खराब होगा और शैक्षिक व्यवस्था बिगड़ेगी। ये अनुचर से कदापि न पढ़ाया जाए। उन्होंने पूरी तरह हम लोग को आश्वस्त किया कि हाँ, भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन 12-13 तारीख में हमारे संज्ञान में आया, हमको मैसेज मिला कि हाँ, कुछ मामला है। कुछ जो मामला है अखबारों द्वारा हमको पता चला। कुछ अखबारों में 12, 13, 14 मतलब 3-4 दिन से लगातार निकल रहा है, जिससे ग्राम सभा और हमारे स्कूल और हमारी छवि पूरी तरह धूमिल हो चुकी है। जी 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 सर। निश्चित रूप से आप इस गांव के ग्राम प्रधान हैं और स्कूल के बारे में भी देख रेख में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए और होती भी है। जैसा कि बताया जाता है कि प्रधानाध्यापक द्वारा अपना ही क्लास अनुचर द्वारा पढ़वाया जाता है। जी जी। क्या ये सही है? जी, ये सही है। ये सही है? जी, ये सही है। अच्छा, ये बताइए, विगत कितने वर्षों से वो यहाँ पे प्रधानाध्यापिका है? लगभग 2013 से पहले से हैं। लगभग 2013 से पहले से हैं। अभी मैं गया था विद्यालय पे उनसे संपर्क करने के लिए, तो मालूम हुआ कि वो उस घटना के बाद से मेडिकल लगा करके चली गई हैं। क्या आपसे उसके बाद मुलाकात हुई है? जी, जा रही थी तो मुलाकात हमसे हुई और बोली कि 5 दिनों की हम छुट्टी पे जा रहे हैं। जी। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि खंड शिक्षा अधिकारी जो पूरे ब्लॉक के स्कूलों को देखते हैं और इसी प्रांगण में उनका भी कार्यालय है, उनके नाक के नीचे ये कार्य हो रहा है, तो क्या कहीं प्रधानाध्यापिका और खंड शिक्षा अधिकारी दोनों की भूमिका पर सवाल नहीं उठता है? सवाल जो दोषी रहेगा उस पर तो सवाल उठेगा ही, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो हेडमास्टर हो, चाहे मैं हूँ। जैसा कि मुझे अपने सूत्रों से पता चला कि जिस दिन ये घटना हुई उस अनुचर की पत्नी, उनके परिवार के लोग भी आए थे, आप भी यहाँ आए थे। तो आप जब प्रधानाध्यापिका, अनुचर की पत्नी और खंड शिक्षा अधिकारी थे, आप भी वहाँ गए, तो आपको खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि आप थोड़ा बाहर चले जाइए। क्या ये सत्य है? जी, ये सत्य है। हमको हटा दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आपको हटा दिया? जी जी। बाद में खंड शिक्षा अधिकारी ने कुछ कहा? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, ये पहली घटना ऐसी है कि खंड शिक्षा अधिकारी की जांच ही खंड शिक्षा अधिकारी ही कर रहा है, उन्हीं के समकक्ष का अधिकारी कर रहा है, तो क्या शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों द्वारा मामले की लीपापोती करने की कोशिश नहीं की जा रही है? अब श्रीमान जी, इस विषय में तो हम बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे। हम डीएम साहब के पास गए थे, संयोग से डीएम साहब नहीं मिले हैं, तो जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको हमने अपना ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमको पूरी तरह आश्वस्त किया है कि जो भी कार्रवाई होगी, जो दोषी रहेगा उसके प्रति कार्रवाई होगी। आज आप गए थे डीएम साहब के वहाँ? जी जी। तो डीएम साहब नहीं मिले हैं, तो आप प्रशासनिक, जैसे हमसे थोड़ा विलम्ब हो गया है, डीएम साहब उठ गए थे, कहीं मीटिंग में चले गए थे, तो हमने जिला प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उन्हीं को ज्ञापन दे दिया। वो ज्ञापन का क्या आशय था आपका देने का? उसमें क्या आपने लिखा था, क्या बताया था? ज्ञापन देने का आशय मेरा यह था कि मेरी जो शैक्षणिक व्यवस्था है मेरे स्कूल की, वो सुचारू रूप से सही की जाए। वो व्यवस्था यहाँ सही नहीं है, उसको ठीक किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, जैसे उस दिन आप इस गांव के प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जो ये कहा गया कि आप जाइए, क्या ये उचित था? एकदम सरासर गलत था। गलत था जी। देखिए, मैंने यहाँ के औरा चौरी के प्रधान जी से सारी जानकारी प्राप्त किया और उन्होंने बेबाक रूप से सारी चीजों को बताया, प्रधानाध्यापक की भूमिका को भी, खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका को भी, और आज ये स्वतः स्कूल के बारे में ज्ञापन लेकर के जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए गए थे। संयोग से जिलाधिकारी महोदय किसी आवश्यक कार्य से कहीं चले गए थे, तो इन्होंने जिला प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया है। अब इस बारे में आगे देखा जाता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। अभी हम कोशिश करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी संपर्क करने की, वो अपना क्या
पक्ष रखते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि बेसिक शिक्षा अधिकारी से मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा। विगत 3 दिनों से मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलने का प्रयास कर रहा था। परसों टेलीफोन पे वार्ता हुई तो बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर मीटिंग में थे। कल वो तहसील दिवस था तो उसमें थे। कल शाम में फिर मैं संपर्क करने की कोशिश किया तो वो एक मीटिंग में थे। आज सुबह फिर मैं संपर्क करने की कोशिश किया है तो किसी विभागीय कार्य से इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रहे थे। मेरी टेलीफोनिक वार्ता हुई औरा चौरी विद्यालय के मामले में। मैंने कहा सर मुलाकात नहीं हो पा रही है तो टेलीफोन पर ही मुझे कुछ बता दीजिए, अपना पक्ष रख दीजिए, इसलिए कि तेसी न्यूज़ बिना दोनों पक्ष को जाने कोई भी समाचार नहीं चलाता है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताइए कि वहाँ अनुचर पढ़ाता था, चपरासी क्लास 4th का पढ़ाता था, प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर आपने उसको निलंबित कर दिया। क्या इसमें प्रधानाध्यापिका और खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका नहीं है? उन्होंने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी ने मुझे बताया कि मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने पूछा कि सर खंड शिक्षा अधिकारी पूरे ब्लॉक के अधिकारी होते हैं और उनका कार्यालय जिस विद्यालय में ये घटना हुई उसी कैंपस में है। ऐसा क्या मुमकिन है कि खंड शिक्षा अधिकारी को न मालूम हो कि क्लास 4th का एक कर्मचारी जो है वो पढ़ा रहा है क्लास में, वो भी प्रधानाध्यापिका का क्लास पढ़ा रहा है और प्रधानाध्यापिका नहीं पढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने यही कहा है कि मुझे इस बारे में नहीं मालूम है। मैंने उनसे फिर ये पूछा कि ये बताइए कि आपको ये मालूम है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन अनुचर की पत्नी, उनके परिजन, अनुचर, प्रधानाध्यापिका, खंड शिक्षा अधिकारी, बालिका जिसके बारे में आपने अपने नोटिस में जिक्र किया है, उसके घर के लोग बैठ करके और एक रूम में मामले को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। जब उस गांव के प्रधान भी वहां पहुंचे तो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि प्रधान जी आप बाहर जाइए, जबकि किसी भी विद्यालय की भूमिका में उस गांव के प्रधान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा क्या प्रधान को बाहर करके, जैसा कि आप प्रधान का इंटरव्यू भी देखेंगे, उन्होंने कहा है कि हाँ उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्यों नहीं प्रधान को भी उस बैठक में शामिल किया गया? या कहीं न कहीं उस मामले को दबाने की कोशिश नहीं की गई? जब मामला स्थानीय समाचार पत्रों में आया, खबर में आया, तो बीएसए साहब ने एक नोटिस जारी किया खंड शिक्षा अधिकारी को, जो नोटिस मेरे पास है भी, लेकिन उसमें उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि अनुचर द्वारा क्लास पढ़ाया जाता है। उन्होंने बी को जो लेटर जारी किया, जो नोटिस जारी किया, उसमें उन्होंने लिखा है कि विभिन्न समाचार पत्रों से ये ज्ञात हुआ कि किसी बालिका के साथ छेड़खानी अनुचर द्वारा किया गया है। अगर अनुचर क्लास में पढ़ाता ही नहीं तो छेड़खानी होती कैसे? और किसी के पास हो या न हो, तेसी न्यूज़ के पास इस बात की पक्की खबर है और सबूत भी है कि अनुचर क्लास में पढ़ाता था। भले ही इस मामले की लीपापोती शिक्षा विभाग द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा कर दी जाए, लेकिन यह सत्य है कि अनुचर क्लास में पढ़ाता था। इसका सबूत मेरे पास है। मैंने बीएसए साहब से पूछा कि प्रधानाध्यापिका पर और खंड शिक्षा अधिकारी पर जांच क्यों नहीं, क्यों अनुचर पर ही जांच, अनुचर को ही? उन्होंने कहा कि इसकी जांच बाद में होगी, जबकि प्रधानाध्यापिका की ही भूमिका और खंड शिक्षा अधिकारी की, दोनों लोगों के मिली भगत से अनुचर पढ़ाता था। भले ही इस मामले में प्रधानाध्यापिका द्वारा कह दिया जाए कि अनुचर नहीं पढ़ाता था, खंड शिक्षा अधिकारी जो उसी कैंपस में कार्यालय है उनका, वो पूरा ब्लॉक कैसे देखेंगे जब उनके नाक के नीचे ये घटना हो रही है? तो मैंने प्रधान से संपर्क किया। प्रधान ने अपने इंटरव्यू में, आप सुनिएगा क्या कहा है, उन्होंने 1 महीना पहले प्रधानाध्यापिका से कहा था कि अनुचर द्वारा पढ़ाया जाना अनुचित है। तेसी न्यूज़, मनोज श्रीवास्तव, कैमरामैन सूरज शुक्ला के साथ, देवरिया।